Good morning, students. We will discuss the next point. Major education institutions were situated in the big cities. Big cities में ही education institution बनाएंगी. Small cities, towns को neglect कर दिया गया. और education of girls were also neglected. लड़कियों को educate करना भी neglect किया गया. कुछ provinces में बस ये allowed था. ये आपको खुद करना बेटा. दिस एजुकेशन वॉज सिस्टम वॉज नॉट ओनली रिजिड बट आल्सो एक्सपेंसिव. एक्सपेंसिव था, रिजिड नहीं था बिल्कुल भी. रिजिड भी था और एक्सपेंसिव भी था. न्यू एजुकेशन ग्लोरीफाइड द वेस्टर्न वर्ल्ड. नई एजुकेशन ने वेस्टर्न वर्ल्ड को सराहा तो सही, लेकिन इंडियंस हु वर एजुकेटेड अंडर द ब्रिटिश सिस्टम वर ग्रूम्ड इन द वेस्टर्न थॉट्स एंड साइंस. कि इसलिए किया गया कि जितने भी इंडियंस वेस्टर्न एजुकेशन लेंगे वो वेस्टर्न कल्चर और साइंस को एक्सेप्ट करें, अडॉप्ट करें. दे वर नॉट अवेयर ऑफ द भस्कारा, आर्यभट्टा और पाणिनि. वो इन सब से बिल्कुल भी बेरुख हो जाए जो कि इंडियन लिटरेचर से कंसर्न्ड है. न्यू एजुकेशनल इनकम्प्लीटली साइडलाइन इंडियन कॉन्ट्रीब्यूशन द फील्ड ऑफ लिटरेचर एंड साइंस. न्यू एजुकेशन सिस्टम जो था उसने बिल्कुल इंडियन कंट्रीब्यूशन क्या रही है लिटरेचर और साइंस में उसे अलग कर दिया. नेशनल एजुकेशन. मैनी पीपल वर नॉट सेटिस्फाइड द ब्रिटिश एजुकेशन. बहुत सारे लोग ब्रिटिश एजुकेशन से सेटिस्फाई नहीं थे. इट ग्लोरीफाई वेस्टर्न साइंस एंड कल्चर. उसमें वेस्टर्न साइंस और कल्चर को भी सिर्फ मायना दिया गया. दे एडवोकेटेड द नीड ऑफ एन एजुकेशन दैट वुड एनकरेज द यू टू टेक प्राइड इन देयर ओन कल्चर. और उन्होंने उसमें कहा कि सिर्फ वेस्टर्न कल्चर में ही अपना यूथ को बढ़ावा देंगे. फर्स्ट स्टेप इन दिस डायरेक्शन वाज सेटिंग ऑफ द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन इन 1906 में. एक नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन बनाएगी जिसका मेन काम क्या था, इम्पार्टिंग द वर्निकुलर मीडियम, कि जो उसका मदर टंग है उसके थ्रू पढ़ाना. बट एट दैट सेम टाइम रिटेन इंग्लिश एज अ कंपल्सरी सेकंड लैंग्वेज. लेकिन इंग्लिश को उसके बाद एज अ सेकंड लैंग्वेज कंपल्सरी कर दिया गया. आल्सो प्रोविजंस आर मेड फॉर इम्पार्टिंग द टेक्निकल एजुकेशन द रिसर्च इन एशियन इंडियन कल्चर एंड आर्ट. इसके अलावा टेक्निकल एजुकेशन रिसर्च से कंसर्न करके भी शुरू करवाएगी. बहुत सारी सेफरल नेशनल इंस्टीट्यूशन जैसे यादवपुर यूनिवर्सिटी बिहार, विद्यापीठ काशी विद्यापीठ, जामिया मिला इस्लामिया, ये इंस्टीट्यूशंस तो जो थी वो खोली गई. महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर जो मेन पर्सन थे जिन्होंने इंडियन एजुकेशन अटैच टू द कॉज ऑफ इंडियन एजुकेशन को प्रमोट किया उन्होंने. महात्मा गांधी वॉज वेरी critical of British education, and according to him English education were made Indians see Western civilization superior and their own as inferior. वो कहते थे कि वो चाहते हैं कि ब्रिटिशर्स की वेस्टर्न एजुकेशन को ज़्यादा प्रमोट किया जाए और इंडियन एजुकेशन को इन्फीरियर समझा जाए, भद्दा समझा जाए. इंडियन एजुकेटेड इन दिस इंस्टीट्यूशन ग्रेजुअली स्टार्टेड एडमिरिंग द ब्रिटिश रूल. जो पढ़ेगा ऐसी एजुकेशन लेगा वो ब्रिटिश को ही एडमायर करेगा. ही आल्सो अर्ज्ड students to leave British education and proposed an alternative which was popularly known as न्याय तलीम. उन्होंने कहा कि ब्रिटिश की एजुकेशन को छोड़ के अपनी एजुकेशन को प्रमोट करो जिसमें न्याय और तलीम का पता हो आपको. ही वॉज फेवर ऑफ द एजुकेशन सिस्टम दैट वुड इम्पॉर्ट द प्रैक्टिकल नॉलेज एंड मेक्स ए पर्सन सेल्फ रिलायंट. वो इस सिस्टम के फेवर में थे कि बच्चों को सेल्फ रिलायंट बनाया जाए, प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाए. रविंद्रनाथ टैगोर फॉर्मली बिलीव द ह्यूमन बींग्स आर मोस्ट क्रिएटिव एंड रिस्पेक्टिव इन द नेचुरल सराउंडिंग. उन्होंने कहा जो ह्यूमन बींग्स बहुत ही क्रिएटिव होते हैं. ठीक है. एक क्लासरूम विद द फोर वॉल्स वुड ब्लॉक द माइंड्स ऑफ स्टूडेंट. यदि एक क्लासरूम में बच्चे को बिठा दिया जाए तो वो बंद कर दिया जाए तो उसका माइंड ब्लॉक हो जाता है. टैगोर ने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन शांति निकेतन में खोली 1901 में और एक उसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट किया जिसको नाम दिया गया विश्व भारती. विलियम कैरे स्कॉटिश मिशनरी केम टू इंडिया 1793. ही सेटल्ड इन ए डैनिश कॉलोनी एट सरमपुर में. वो वहाँ पे सेटल हुए, वहाँ पे रहते थे जो कि शेरमपुर कलकत्ता के पास है. और उन्होंने शेरमपुर मिशन शुरू किया 1818 में. उन्होंने एक कॉलेज बनाया शेरमपुर कॉलेज. उन्होंने वहाँ प्रिंटिंग प्रेस शुरू की 1800 में और इस प्रिंटिंग प्रेस में एक बंगाली न्यूज़पेपर निकाला गया जिसका नाम था न्यू टेस्टमेंट. इम्पैक्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन. बिफोर द अराइवल ऑफ ब्रिटिश बुलक कार्ट्स, कैमल्स, पैक एनिमल्स इनका इस्तेमाल किया था ट्रांसपोर्ट के लिए. लेकिन जब ब्रिटिश आए तो उन्होंने कहा फास्टेस्ट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट चाहिए और दे आर रिक्वायर्ड टू कनेक्ट द रॉ मटेरियल एंड प्रोड्यूसिंग द एरिया फ्रॉम द पोर्ट्स, ताकि हम कच्चा माल मंगवा सके जल्दी से. उन्होंने क्या किया, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स करनी शुरू कर दी फ्रॉम इंग्लैंड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री. इट आल्सो अलाउ द मूवमेंट ऑफ ट्रूप्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन अक्रॉस द कंट्री एट रैपिड स्पीड. और इसके लिए उनको फास्ट कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट चाहिए था. इन्होंने क्या किया, मॉडर्न फैसिलिटीज तैयार की ट्रांसपोर्ट की, कम्युनिकेशन की, रेलवे, टेलीग्राफ, रोड्स एंड ब्रिजेस बनाए उन्होंने. एंड दीज फैसिलिटीज वर डेवलप नॉट फॉर द बेनिफिट्स ऑफ इंडियन, लेकिन किसके लिए, अपने हित को पूरा करने के लिए. रेलवेज. वी सी ए वास्ट नेटवर्क ऑफ रेलवे टुडे. आज देखते हैं कि बहुत बड़ा रेलवे हो गया है और जो कि 19th सेंचुरी तक बहुत पीक पे था. और लॉर्ड डलहौजी ने इसका कंस्ट्रक्शन शुरू किया रेलवे लाइन का इंडिया में. और सबसे बड़ी रेलवे लाइन बॉम्बे टू ठाणा 1853 में शुरू की बेटा. थैंक यू.